सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का वो हिस्सा जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। और सच बताऊं, यही वो टॉपिक है जो सिलेक्शन में सबसे बड़ा फर्क लाता है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 7। पता है, एसएससी, रेलवे जैसी एग्जाम्स में ना ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 5 से 7 मार्क्स का वो क्रूशियल फर्क है जो अकेले सिर्फ इसी एक टॉपिक की गलती से कट जाते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज के बाद ये सारे मार्क्स अपनी जेब में होंगे। ये लाइन, ये बस एक कोट नहीं, एक प्रॉमिस है। अगर बस इस एक टॉपिक पर मास्टरी हो गई तो इंग्लिश सेक्शन हमेशा के लिए एक स्कोरिंग बोनस राउंड बन जाएगा। ये गारंटी है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ एक गोल्डन रूल समझना जरूरी है। चलिए इस कोड को क्रैक करते हैं। तो रूल कहता है, द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। आसान भाषा में ऐसे सोचिए, सब्जेक्ट है राजा और वर्ब है उसकी प्रजा, तो जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर राजा सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो प्रजा भी सिंगुलर यानी वर्ब भी सिंगुलर। कितना सिंपल है। और ये देखिए इसका सबसे बड़ा सबूत। स्क्रीन पर देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो वर्ब प्लेज में एस लगा हुआ है, और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल हो गया दे, वर्ब भी बदलकर हो गया प्ले। बस यही है पूरा खेल, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पर एग्जाम्स इतने आसान थोड़ी होते हैं। एग्जामिनर्स इन्हीं रूल्स के अंदर कुछ जाल बिछाते हैं। तो चलिए उनके सबसे कॉमन ट्रैप्स को एक एक करके डिफ्यूज करते हैं। पहला नियम सबसे सीधा, जब एंड दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। एक और एक दो होते हैं, राइट? तो राम एंड श्याम दो लोग, इसलिए आर फ्रेंड्स। टी एंड कॉफी दो चीजें, इसलिए आर अवेलेबल। सिंपल है। लेकिन ये देखिए एसएससी का फेवरेट ट्रैप, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। अब यहाँ एंड तो है, फिर भी इज क्यों आया? क्योंकि यहाँ ब्रेड और बटर दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये एक सिंगल डिश, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जामिनर बस यही चेक करता है कि सेंटेंस का मीनिंग समझा या नहीं। अच्छा, अगला ट्रैप है ओ आर और नॉर का। इसके लिए बस एक मंत्र है, नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल। मतलब वर्ब का रिश्ता हमेशा अपने सबसे पास वाले, अपने पड़ोसी सब्जेक्ट से होता है। पहले एग्जाम्पल में देखिए, हिज फ्रेंड्स आर, वर्ब आर के पास कौन है? फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए आर आया। अब दूसरे में देखिए, द टीचर इज, वर्ब इज के पास कौन है? टीचर, जो सिंगुलर है, इसलिए इज आया। सीधा हिसाब, जो पास वही खास। और अब आते हैं उस रूल पर जो कभी नहीं बदलता, इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए। ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, यह शब्द सेंटेंस में कहीं भी दिख जाएं तो समझ लीजिए वर्ब 100% सिंगुलर ही आएगा, कोई एक्सेप्शंस नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे स्टूडेंट लिखा है या स्टूडेंट्स। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, एवरीवन हैज अ ड्यूटी, हमेशा सिंगुलर। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन्स पर। ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। टीम, जूरी, पुलिस, ये जब एक यूनिट की तरह काम करते हैं तो सिंगुलर, और जब इनके मेंबर्स अलग अलग काम करते हैं तो प्लूरल। जैसे द टीम इज विनिंग, यहाँ पूरी टीम एक यूनिट है। लेकिन एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस। एग्जाम्स में पुलिस को हमेशा प्लूरल माना जाता है क्योंकि इसमें अलग अलग ऑफिसर्स की बात हो रही होती है। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, इसे जरूर नोट कर लीजिए। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। जब पैसे, दूरी या समय को एक ब्लॉक, एक सिंगल यूनिट की तरह देखा जाए तो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे 10 years, ये 10 अलग अलग साल नहीं बल्कि एक लंबा अरसा है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइम, इसलिए 10 years इज अ लॉन्ग टाइम। वैसे ही 5000 रुपीज इज इनफ, क्योंकि ये एक सिंगल अमाउंट की बात हो रही है। और ये है एग्जाम से ठीक पहले के लिए गोल्डन टिकट। स्क्रीन पर पूरे टॉपिक का निचोड़ है। ईच, एवरी के साथ सिंगुलर, एंड के साथ प्लूरल, लेकिन अगर आइडिया एक है तो सिंगुलर। और नॉर में पास वाला सब्जेक्ट जीतेगा। पुलिस हमेशा प्लूरल, और मनी, टाइम, डिस्टेंस एक यूनिट की तरह सिंगुलर। इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है। तो चलिए अब जो सीखा है उसे टेस्ट करते हैं। रेडी है एक क्विक फायर राउंड के लिए?
लेट्स सी कि कितने ट्रैप्स को पहचाना जाता है। पहला सवाल, ईच ऑफ द प्लेयर्स क्या आएगा? याद कीजिए वो नॉन निगोशिएबल रूल। ईच दिख गया, मतलब आंसर है बी, इज। वेल डन। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर हिज ब्रेकफास्ट। ये वही फेमस ट्रैप है। एक सिंगल डिश, एक ही आइडिया, तो आएगा इज। परफेक्ट। चलिए तीसरा, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स गिल्टी। यहां लगेगा पड़ोसी वाला रूल। वर्ब के सबसे पास है फ्रेंड्स, जो है प्लूरल, इसलिए सही जवाब है बी, आर। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल, द न्यूज शॉकिंग। देखिए, न्यूज में एस लगा है पर धोखा नहीं खाना है। न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं, तो आंसर है बी, इज। फैंटास्टिक। इज दिस टॉपिक इज क्लियर, एसएससी इंग्लिश विल बिकम अ बोनस फॉर यू। ये 5 से 7 नंबर जो अब तक सिलेक्शन रोक रहे थे ना, अब वही हजारों लोगों से आगे ले जाएंगे। अब ये मार्क्स पक्के हैं।